कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के बाद से देश में अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता है। छोटे बड़े उद्योग से लेकर जीडीपी सबका ग्राफ माइनस में जा रहा है। इसके बावजूद केंद्र में मोदी सरकार की प्राथमिकता नए कानून बनाने या यूँ कहें तो देश पर थोपने की हो गई है। सरकारी पक्ष कानूनों को लेकर जितनी भी दलीलें दे दे, मगर देश में अभी बाकी सारी समस्याओं को और मध्यम वर्ग को वंचित किया जा रहा है। श्रमिक कानूनों को लेकर सरकार की कवायद तेज हो गई है। शायद आम लोगों के मूड की बात करें तो लगता है देश को एक और जन आंदोलन की परीक्षा देनी पड़ सकती है। वर्तमान स्थिति में यह बड़े दुर्भाग्य की बात होगी कि 2 सालों में देश तीसरे बड़े जन आंदोलन की तरफ बढ़ सकता है। श्रमिक वर्गों के लिए बने कानूनों को रद्द करने और अध्यादेश प्रदत्त बिल के जरिए नए कानून बनाने का प्रस्ताव काफ़ी दिनों से चल रहा था। फिलहाल भाजपा शासित 7 राज्यों में यह कानून पारित कर दिए गए हैं। सरकार की तमाम दलीलों के बावजूद जानकारों का मानना है कि जिन मजदूरों का हाथ ताकत की मिसाल पेश करता था, इन नए कानूनों से वही हाथ काटने का काम किया जा रहा है। श्रमिकों के लिए अलग अलग समय पर बनाए गए लगभग 44 कानूनों को सरकार रद्द करके उसके बदले 4 नए और संशोधित कानून बनाएगी, जिसे लेकर सरकार का मानना यह है कि श्रमिक वर्गों के लिए कठिन तो ज़रूर होगा, मगर सरकार ने अपनी तरफ से भरोसा दिलाया है कि इससे बाकी अलग अलग कानून के पचड़े से छुटकारा मिलेगा। श्रमिकों को अधिक वेतन कमाने का अवसर प्राप्त होगा, स्वायत्तता बढ़ेगी, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, विदेशी कंपनियां लुभावित होगी, भारत में निवेश करेगी। जहां मूल अधिकारों को छोड़कर बाकी कानूनों को 3 साल के लिए रद्द कर दिया गया है। खासकर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में श्रमिक कानूनों में संशोधन किया गया है, जहां मूल अधिकारों को छोड़कर बाकी सारे कानूनों को 3 साल के लिए रद्द कर दिया गया है। मगर सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि पहले अल्पसंख्यकों फिर किसानों की हितैषी बनने का दावा करती रही मोदी सरकार अब विश्व में दूसरी सबसे बड़ी श्रमिक वर्गों की जनसंख्या को प्रभावित करने वाला कानून लाने की बात कर रही है।